13 महीने से पड़े पड़े मैं यही सोचता हूँ, या मर जाऊँ तब अच्छा है, या तो ठीक हो जाऊँ तब अच्छा है। पढ़ाई में लड़की के बंद कर दे, कहाँ से कराई पैसे एक नंबर नहीं दे। सुई दवाई कहाँ पे कराई इनका, कराई को उनका पढ़ाई। पत्नी का एक सहारा है हमें उठाने बैठाने के लिए, जो है भगवान करेगी ऐसी पत्नी सबको दे। भूखन मरा है लड़के बच्चा, कहाँ सुई दवाई कराई हम, पैसे कौड़ी कर्जे फर्जे करके एकदम सुई दवाई कराए, कहाँ सोई, क्यों ना साथ दे वाला है। जनता हमारे साथ है तो हमें उम्मीद रहेगी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और नेता विधायक सर लोग अगर हमारा साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाऊंगा। अभी तक जितनी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई, कहीं राजनीति से, शिक्षा से, सड़क से, या कई ऐसे ऐसे मुद्दों पर जुड़ी थी जहां पर आप लोगों को काफ़ी संतुष्टि मिलती थी, काफ़ी खुशी मिलती थी, और कहीं ना कहीं कुछ गम भी मिलता था। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके बीच उपस्थित कर रहा हूं, मैं भी दुखी हूं, और सुनने के बाद आप भी दुखी ही होंगे। एक व्यक्ति होते हैं शशिकांत निषाद या शशिकांत बिंद, जो 13 महीनों से बेड पर पड़े हुए हैं। अब सोचिए कि गरीबी इतनी है कि दिखाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति सुधरती नहीं है। और आज वो दशा है कि पॉलीथीन में पेशाब करते हैं, मल करते हैं। उसके बाद क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास नली के लिए पैसे नहीं हैं, और नली के लिए पैसे नहीं तो वो नली कहाँ से लगवाएंगे, क्योंकि नली बदलवानी पड़ती है, देख रेख करवानी पड़ती है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, बहुत कुछ। और एक बात मैं और आप लोगों से कहूँगा कि कुछ भी होता है तो जौनपुर में एक हमेशा डंका बजता है कि चुनाव आ गया है, पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं, ज़ोरों शोरों से मिल रही हैं, लोगों के बीच चौपाल लगा रही हैं, और काफ़ी बहुत सारी मददगार की योजनाएं ला रही हैं। और अभी मैं बदलापुर विधानसभा में हूँ, जो इस समय जौनपुर का सबसे ज़्यादा चुनावी केंद्र बन चुका है, यानी सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। एक तरफ बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा जी कहते हैं कि मैंने बदलापुर को संतृप्त कर दिया है, यहाँ पर किसी की अगर कोई आवश्यकता होती है तो मैं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। लेकिन आज जो आवश्यकता मैं आपको बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति को मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा आप दिखाइए। जब ये बांस के पेड़ पर से गिरते हैं तो इनका गर्दन टूट जाता है, और गर्दन टूट जाने के बाद नीचे का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, शरीर पैरालाइज हो जाता है। आप देखेंगे तो इनके पैर टेढ़े पड़े होंगे, क्योंकि ये पैर को सीधा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, अब वो हिस्सा कमज़ोर हो रहा है। तो अभी उनकी पत्नी यानी शशिकांत की पत्नी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे कब हुआ था, और थोड़ा वो आप लोगों से कुछ अपील भी करेंगे, आप लोग उनका ज़रूर सुनिएगा। क्या नाम है आपका? सीले आपके पति को क्या हुआ था? साल भर 13 महीने पड़ा है बेड पे, सुई दवाई पैसे क्यों न बनाई है, कहाँ से कराएंगे, और भूखन मरा है लड़के बच्चा, कहाँ सुई दवाई कराई हम, पैसे कौड़ी कर्जे फर्जे करके एकदम सुई दवाई कराए, कहाँ सोई, क्यों ना साथ दे वाला है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सास ससुर बुढ़ापा है, एक बच्चा बाटे कमाई लायक नहीं ने, कहाँ सुई दवाई हो करी हमें। हॉस्पिटल ले गई थी? जमपुर ले गए, नाते बाते से कर्जे काट के ले गए, सुई दवाई करावे, डॉक्टर नहीं आई देहन ले गए इलाहाबाद, वही ऑपरेशन बा, तब ना हमारे पति ठिकाने, अब एक कम नवा पैसा ना, कहाँ सुई दवाई हम कराई, कोई मदद के लिए सामने नहीं आता? क्यों ना हमका मदद देता है, ना तो बात बिया था, क्यों नेता लोग नहीं आए, हम कैसे परिवार हमारे पति देखे, कहाँ सुई दवाई कराई, एक पैसा नहीं दे। अभी बच्चा कितनी उम्र का है? उम्र का मान ला बच्चा भाई ज़्यादा उम्र का नहीं है, भाव ये 20-22 साल का। यानी परिवार में कोई कमाने वाला नहीं? कमाई वाला क्यों ना है, सास ससुर बुढ़ापा है, नो से अपन पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई भी लड़के के बंद कर दे, कहाँ से कराई पैसे एक नंबर नहीं दे, सुई दवाई कहाँ पे कराई, इनका कराई को उनका पढ़ाई। आयुष्मान कार्ड का नाम जानती हैं? कारण 5 लाख जिस पर दवा के लिए छूट मिलती है। नहीं बन पाए थे, 4 महीने के परिवार के नहीं बन पाए थे।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकार दावा लगातार करती है कि हमने गरीबों के लिए इतनी ज़्यादा योजनाएं लाई हैं, हमने गरीबों के लिए सब कुछ किया, गरीबों के लिए हमने तमाम प्रकार की योजनाओं को थोपा है, यही असली सच्चाई है आयुष्मान कार्ड की। या कोई भी कार्ड हो, अगर जो आप सोचते हैं कि जनता के बीच उनकी मदद के लिए कार्ड लाया गया है, तो ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो जनता की मदद कर पाए। आप सोचिए आयुष्मान कार्ड किसके लिए बना है? गरीब जनता के लिए ना, ऐसे ही लोगों के लिए बना है ना। लेकिन इनके पास ना तो आयुष्मान कार्ड है, ना तो कोई कमाने वाला है, ना ही परिवार की खर्ची को चलाने वाला कोई है। आप सोच सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति इस परिवार की है। थोड़ा मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आयुष्मान कार्ड आपने क्यों नहीं बनवाया और आपकी मदद कौन कौन अभी किया है, कौन आपसे मिलने आया है? क्योंकि जब भी चर्चा होती है नेताओं की या परिजनों की या किसी अपनों की, तो ज़रूर उसमें कहा जाता है कि सर आप आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए, जिसमें 5 लाख की आपको मुफ्त मदद मिलेगी, आपका उपचार उसमें से हो जाएगा। आइए थोड़ा इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनके साथ ऐसा कब से हुआ, कब से परेशान है, कब से खाट पर पड़े हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? भैया मेरा नाम शशिकांत निषाद है। मैं सराहरखू से हूँ, जिला जौनपुर। मैं ये अगले वर्ष 10 जुलाई से गिरा था, तो 20 दिन तो हॉस्पिटल में था, 10 दिन जौनपुर जिले हॉस्पिटल शेखर क्रांति में थे। पैसा नहीं व्यवस्था हो पाया, तो पैसे की व्यवस्था हुआ, फिर नात रिश्तेदारों से और भाई बंधुओं से लेकर फिर वहाँ से रेफ़र कर दिए हमें इलाहाबाद। इलाहाबाद ओपी सिंह आरव हॉस्पिटल के यहाँ ऑपरेशन हुआ। मेरा गर्दन टूट गया था, तो फिर हड्डी जुड़ी है, लेकिन शरीर का कोई अंग मेरा काम नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं बेड पे जो है लैटरिंग भी करता हूँ, पेशाब भी करता हूँ। अपने आप जो है मैं नहीं करवट हो सकता। मेरी जो है घरवाली है, वो हमको करवट करती है, खाना खिलाती है, पानी पिलाती है। उसके बाद जो है मेरा जो है सब कुछ सफाई वगैरह वही करती है, देखभाल। और उठाना बैठाना भी होता है, तो गांव के लोग जाते हैं तो बुला के हमको कहीं उठा बैठा दिया जाता है। वैसे बिस्तर सहित अपने आप से मेरा कोई अंग काम नहीं कर रहा है। शशिकांत जी, आपने नली क्यों नहीं लगवाया? नली भैया देखो, नली लगती है जब तक हमारे पास दम था, या मान लो लोगों की जो है उधार बाढ़ी लेकर 1,000 रुपया 800 रुपया नली का लगता है, तो नली हम कहाँ से लगवाएं? पैसा तो है नहीं, 10 रुपए का ठिकाना नहीं है, तो 1,000 का व्यवस्था हम कहाँ से कर पाएंगे? इसलिए बाज़ार से हम पन्नी मंगवाते हैं, जिसको कोथरी या पन्नी बोलते हैं। उसको मंगवा के हम अपने जो है गुप्त अंग में पेशाब वाले लगवाते हैं, ताकि पेशाब जो है हमारा बिस्तर ना खराब हो। यही समस्या है। और लैट्रिन भी होती है तो कपड़े से पानी वगैरह से सफाई कर दिया जाता है। यही हालत मेरी है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारी हेल्प हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, फिर से धरती पे पाँव रख दूं, तो यही मैं दुनिया को सबसे धन्यवाद कहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जनता के, मुझे जनता के ऊपर भरोसा है कि आपकी आपकी सहायता ज़रूर करेंगे वो लोग। पहले बताइए आपका शरीर कितना काम करता है, क्योंकि आपका धीरे धीरे अंग पैरालाइज होते हुए जा रहा है। मेरा जो शरीर केवल जो है यही कमर तक काम कर रहा है, पैर के उधर मतलब कमर के नीचे कोई काम ही नहीं कर रहा है। यही समस्या है कि मैं अपने आप पैर बटोर नहीं सकता, न तो फैला सकता हूँ, और यहाँ तक करवट भी नहीं हो सकता। ये समस्या है कि अपने आप करवट हो जाओ, जब तक पैर काम नहीं करेगा तब तक आप करवट नहीं हो पाएंगे। यह समस्या है हमारे पास। केवल हमारी आवाज़ है, बस आवाज़, हमारा आवाज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी सिर्फ आप बोल सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बस केवल आवाज़ हमारी है, आवाज़ किसी का कुछ नहीं है। 13 महीने से पड़े पड़े मैं यही सोचता हूँ, या मर जाऊँ तब अच्छा है, या तो ठीक हो जाऊँ तब अच्छा है। जनता आपका साथ देगी, आप ठीक होंगे। अगर जनता साथ देगी, ठीक हो जाऊंगा, तो मैं जनता का सबसे ज़्यादा ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। कभी भगवान करे कि ऐसा किसी को ना हो। हमारी दुआ सबको लग जाए, सब ठीक रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन हमारी तरह भगवान किसी को ऐसा ना करे। अभी तक आपकी मदद के लिए कौन कौन आया? अभी तक हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया है, और मतलब किसी के पास मेरा संदेश पहुंचा ही नहीं है। नहीं तो आप जनता से या नेता से अगर कोई भावुक अपील करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? मैं जो है नेता से, विधायक से, सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो है अगर हमारी वीडियो आप सबके पास पहुंच रही तो हमारी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, ताकि हमारा उपचार हो सके। और जनता से, हम देशवासियों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी हेल्प हो, मैं धरती पे फिर से पाँव रख सकूं। सभी जो है सर लोगों से, नेता विधायक साहब लोगों से, सभी से रिक्वेस्ट है, देशवासियों से, भाई बहन से, सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा हेल्प
ज़रूर कीजिए। एक तरफ पीएम मोदी लगातार आयुष्मान कार्ड को लेकर दावा करते हैं, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी तक मेरा बना ही नहीं, क्योंकि अगर आयुष्मान कार्ड होता तो आज आपका उपचार अच्छे से हो जाता। जी, जी, आयुष्मान कार्ड मैं उस समय बनवा रहा था, मेरा फिंगर नहीं लगा, वो टाइम पे नहीं बन पाया और मेरा दिमाग भी नहीं वो टाइम पर था और सब लोग को मतलब वो लोग लगवा दें। तो इसलिए मेरा 4 ही यूनिट है, तो बोल रहे हैं बनाने वाले कि 4 यूनिट पे बनेगा ही नहीं। तो जब बनेगा नहीं तो मेरा उपचार होगा कैसे? यही समस्या है हमारे पास। जो मना है, क्या करें, मजबूर हैं हम, बेड पे पड़े पड़े एकदम तंग आ चुके हैं। बस यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ, या तो हमें ठीक कर दें या तो मेरी मौत कर दें, बस। नहीं, आप ठीक होंगे, इससे ज़्यादा जनता आपके साथ है। जनता हमारे साथ है तो हमें उम्मीद रहेगी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और नेता विधायक सर लोग अगर हमारा साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाऊंगा। इसी उम्मीद में आज तक पड़ा हुआ हूँ। मरने को सोचा तो फिर भी जो है मर नहीं सका, यहाँ तक कि खाना पानी भी छोड़ दिए थे। अरे, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत जोधा आपकी पत्नी है, क्योंकि आपकी इस दशा में भी वो आपके साथ हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर वो आपके साथ हैं तो सब कोई आपके साथ है, कल आप ठीक हो जाएंगे। पत्नी का एक सहारा है हमें उठाने बैठाने के लिए, जो है भगवान करे कि ऐसी पत्नी सबको दे। आपकी पत्नी सेवा करती हैं आपकी ना? बराबर सेवा कर दे, रात भर सो नहीं पाती, 2-3 बार 4 बार उठती है, पेशाब हटाती है, लैटरिन होता है लैटरिन साफ करती है, वो सो नहीं पाती है, वो भी परेशान रहती है, आज छुप छुप कर रोती है, हमारे सामने नहीं रोती, इनको तकलीफ होगा इसलिए वो छुप छुप के रोती है। आप लोगों से एक हाथ जोड़कर एक मदद आज मांग रहा हूँ। अभी तक मैंने कभी अगर किसी की बात हुई होगी तो मैंने आपसे मदद की गुहार लगाई होगी, लेकिन आज मैं आपको मदद की गुहार हाथ जोड़कर लगाता हूँ। मैं अपने भाई से कहूँगा कि थोड़ा आप इनका पैर ऐसे शरीर दिखाते रहिए। मैं आपसे यही मदद का चाहता हूँ कि मैं इनका स्कैनर बार कोड स्क्रीन पर लगाऊंगा। आप लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 1000-2000 उसमें डालिए, 2-4 रुपये जो हो सके, आप जिस लायक हैं आप वो रुपए डालिए, ताकि इनकी मदद हो सके। और इन्हीं का बार कोड होगा, किसी दूसरे का बार कोड नहीं होगा, ताकि अगर ये कल धरती पर चल सकेंगे तो ये आपको लाख दुआएं देंगे। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। बहुत सारे गरीब परिवार हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, खास करके नेताओं से निवेदन करता हूँ, जहाँ पर आप चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए उड़ा रहे हैं, अगर कुछ इनकी मदद कर देंगे तो इनकी सहायता हो जाएगी। खास करके बदलापुर विधायक रमेश मिश्र जी से कहूँगा, बाबा दुबे जी से कहूँगा, श्याम नारायण बिंद जी से कहूँगा, और मल्हनी के पूर्व सांसद माननीय धनंजय सिंह से भी कहूँगा, क्योंकि अगर जौनपुर में किसी की मदद सबसे पहले पहुँचती है तो धनंजय सिंह जी हैं। और मैं बार बार उनसे कहूँगा कि इस परिवार की सुध लें और इनकी मदद ज़रूर करें। धन्यवाद।